जो लोग ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जो लोग ज़िंदगी में कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जिससे लोग उन्हें हमेशा याद रखें, तो वही लोग इस वीडियो को देखें और बाकी लोग स्किप कर दें, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो आपके अंदर आग लगने वाली है ना, वो कुछ हासिल करने के बाद ही बुझेगी। नेचर, प्रकृति हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत कुछ सिखा रही है। नेचर हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पेश करती है जो बेमिसाल हैं, और एक ऐसा ही उदाहरण बाज का है। पक्षियों का राजा बाज। ऐसे ही ईगल को राजा नहीं बोला जाता, उसके काम राजा से भी बढ़कर हैं। राजा से भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ अपनी ज़िंदगी में एक बाज करता है। ईगल अपने जीवन में अपने स्तर को बरकरार रखने के लिए, अपनी बादशाहत को बनाने के लिए दर्द की हर वो सीमा पार कर देता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ईगल की एवरेज एज 70 साल की होती है, लेकिन जब 17 दिन का ही होता है तो उसकी सबसे पहली जंग यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उसकी माँ उसे हवा को चीरकर आसमान में उड़ने की ट्रेनिंग देने लग जाती है। ईगल की माँ उसे पंजे में जकड़कर आसमान की ऊंचाई में ले जाती है और वहीं से छोड़ देती है। ईगल आसमान से जमीन तक फड़फड़ाता हुआ आता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाला होता है तो बाज की माँ उसे फिर से पकड़ती है और फिर उसे उसी आसमान की ऊंचाई में ले जाती है और फिर वहीं से छोड़ती है। ये प्रैक्टिस जब तक चलती है जब तक बाज उड़ना नहीं सीख जाता। इसी के बाद बाज बन जाता है एक शिकारी और फिर करने लग जाता है शिकार। शिकार भी ऐसा जो सोच से परे हो। अच्छी जिंदगी जीता है बाज, लेकिन 40 वर्ष का होते ही बाज को ऐसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है जो बहुत खतरनाक है। 40 साल का होते होते बाज की चोंच जिससे वो शिकार करता है वो मुड़ जाती है। बाज के वो पंजे जिससे वो शिकार को जकड़ता है वो भी मुड़ जाते हैं। बाज के वो पंख जिनसे वो आसमान को चीरकर हवा से बात करता है वो पंख बहुत भारी और बड़े हो जाते हैं। ये वो समय होता है जब ईगल मरने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि ना तो वो शिकार कर पाता है और ना ही वो ऐसी स्थिति में होता है कि वो कर पाए। और यहीं से शुरू होती है असली जंग। ईगल इसके बाद उस जगह की सबसे हाईएस्ट चोटी पर पहुंच जाता है और वहां अपनी चोंच को पत्थर पर मारने लग जाता है, और जब तक मारता है जब तक वो नुकीली ना हो जाए। इसके बाद वो उसी चोंच से अपने पंखों को नोच नोच कर निकालता है। सोचिए कितनी पीड़ा और दर्द होता होगा अपने शरीर के अंगों को काटने में। इसके बाद बाज अपने पंजों को जो बड़े हो गए हैं उन्हें चोटी पर घिसने लगता है, और जब तक घिसता है जब तक वो छोटे और नुकीले ना हो जाएं। इस प्रोसेस में बाज पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है और दर्द में बहुत कराहता है, और हर बाज की ज़िंदगी में एक बार ये ज़रूर होता है। ये प्रोसेस लगभग 2 से 3 महीने की होती है, और इसके बाद ईगल फिर से अपने उसी पुराने अंदाज में आ जाता है। फिर से वो शिकार करने लग जाता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये हुआ हालातों से लड़ने की वजह से। इसलिए कहता हूँ कि अपनी बादशाहत बनानी है तो लड़ना तो पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा पागल, क्योंकि पागल या जिद्दी नहीं बनोगे तो अपने लक्ष्य को पाओगे कैसे? अगर तैयार हो लड़ने के लिए तो दोस्त आपके लिए सफलता की सीढ़ियाँ बनना शुरू हो गई हैं। इसलिए लड़ते रहो जब तक लक्ष्य हासिल ना हो।